वाराणसी गैंगरेप केस में नया मोड़ आ गया है। पीड़िता के नए वीडियो तस्वीरें देखने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। आपको बता दें, ये वही गैंगरेप केस है जिसे लेकर प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। लेकिन इन नए दावों के सामने आने के बाद केस ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। वाराणसी गैंगरेप मामले में अब कुछ नए और चौंकाने वाले पहलू सामने आए हैं। हाल ही में खबर आई थी कि यहाँ एक लड़की के साथ कथित तौर पर 23 लड़कों ने एक हफ्ते तक गैंग रेप किया। लेकिन अब पीड़िता की कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, जिन्होंने केस को नया मोड़ दे दिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने गैंगरेप केस की जांच के लिए एक SIT का गठन किया था और फिलहाल के लिए किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। एक मीडिया से जुड़े रोशन जायसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अप्रैल को दर्जनों की संख्या में आरोपियों के परिजन और रिश्तेदार पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे। उन्होंने पीड़ित युवती की संदिग्ध गतिविधि के कुछ वीडियो और फोटो भी उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पीड़िता ने जिस अवधि के दौरान अपने साथ गैंगरेप होना बताया है, उसी दौरान वो अपनी मर्जी से आरोपी युवकों के साथ घूमती नजर आ रही है। इसके अलावा इसी अवधि के दौरान पीड़िता पर इंस्टाग्राम ऐप का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि युवती के अकाउंट से उसी दौरान तमाम फोटो वीडियो अपलोड किए गए हैं। पीड़िता पर एक और बड़ा आरोप लगा है। आरोपियों के परिजनों का कहना है कि युवती ने खुद इंस्टाग्राम के चैट बॉक्स के जरिए आरोपी बनाए गए युवकों से बात की और उन्हें ही मिलने के लिए बुलाया। पीड़िता की मां की तरफ से दायर की गई तहरीर में आरोप लगा है कि 29 मार्च से 4 अप्रैल तक युवती से 23 लड़कों ने गैंगरेप किया है। आरोप है कि युवती को लगातार एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर युवक उसका रेप करते रहे। दावा किया गया था कि पूरी वारदात के दौरान युवती बदहवास थी। लेकिन अब जो वीडियो और फोटो सामने आए हैं, उनसे कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 2 अप्रैल को लड़की ने खुद अपनी फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किए थे। एक वीडियो उसी ने कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट के नीचे का है, जहां से कथित तौर पर युवती गायब हुई थी। वीडियो की तारीख बताई गई है 31 मार्च, यानी कि युवती के गायब होने के बाद का फुटेज है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें युवती आरोपी बनाए गए कुछ युवकों के साथ नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि युवती ने ही एक आरोपी जाहिद को खुद मिलने के लिए बुलाया था। जाहिद इस रेस्टोरेंट में काम करता था। दोनों के बीच हुई चैटिंग भी उसी अवधि की बताई जा रही है जिस दौरान गैंग रेप का आरोप लगा है। आरोपियों के परिजनों ने पुलिस कमिश्नरेट से शिकायत की है कि 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच लड़की ने खुद ये वीडियो अपलोड किए हैं। इस दौरान वो वाराणसी के घाटों पर भी खुश दिखाई दे रही है। परिजनों का कहना है कि FIR में कहा गया है कि पीड़िता को बंधक बनाया गया था, लेकिन अब सामने आ रहे वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आरोप ये भी है कि इसी दौरान लड़की अपने एक दोस्त के घर ईद की सेवैयां भी खाने पहुंची थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने SIT का गठन कर दिया है। इसमें एक DCP, एक लेडी IPS, एक ACP, एक सर्विलांस टीम, SOG टीम और जांच अधिकारी इंस्पेक्टर को रखा गया है। अब देखना होगा इस केस में क्या कुछ नया निकल कर आता है। देखिए, हमारे जनपद के थाना लालपुर पांडेपुर में एक FIR 6 तारीख को दर्ज हुई थी, जिसमें एक लड़की ने अलग अलग दिनों में अलग अलग लड़कों के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की घटना का जिक्र किया था, जिस पर पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज करके उस समय कार्रवाई आरंभ की थी और इसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके परिवार से संबंधित लोग, अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग कार्यालय में आकर के ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस अवधि में लड़की स्वयं को बंधक बता रही है, अपने साथ रेप होना बता रही है, 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के मध्य में, उस अवधि में इस लड़की ने स्वयं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर तमाम वीडियो पोस्ट किए हैं। इस अवधि में कुछ ऐसे CCTV फुटेज घर वालों ने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें वो लड़की 2 तारीख को यहाँ घाटों पर हंसी खुशी हंसती भी घूमती भी दिखाई पड़ रही है। या एक वीडियो और दिखाया गया है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जाती भी दिख रही है। इसके अलावा जो परिजनों का कहना है, मतलब जो अभियुक्त पक्ष है, उनके परिजनों का कहना है कि FIR में लड़की ने 29 तारीख को एक अपने परिचित राज विश्वकर्मा के साथ रेप की घटना को कारित होना बताया है। उसके बाद उस लड़की को
एक स्थान पर छोड़ दिया गया जैसा एफआईआर में लिखा है। अगले दिन कोई नया साथी उसको मिलता है, वो उसको एक कैफ़े में ले जाता है, अपने साथियों के साथ बलात्कार करता है, फिर उसको नदेसर में छोड़ देता है। तीसरे दिन अगला मिलता है, उसको गलत काम करके होटल के बाहर छोड़ देता है। एक दिन लड़की 80 घाट पर रहती है, एक दिन लड़की अपनी सहेली के घर जाती है, वहाँ भी सोती है, फिर एक दिन आईपी मॉल के सामने बैठती है। तो इन सभी स्थानों पर पुलिस की, जैसे 80 घाट पर भी चौकी है, आईपी मॉल से भी 200-300 मीटर की दूरी पर पुलिस की चौकी है। पुलिस इन स्थानों पर पेट्रोलिंग भी करती रहती है। तो घर वालों का आरोप है कि यदि उसके साथ इन दिनों में कोई गलत काम हो रहा था तो उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, या जैसे हुकुलगंज में उसको छोड़ा गया था, वहाँ से उसका घर हुकुलगंज में ही है, तो वो अपने घर क्यों नहीं गई। 2 दिन वो सहेली के घर रही, तो वहाँ पर उसने सहेली को दुष्कर्म की बात क्यों नहीं बताई। इस तरह के आरोप तथ्य जो उन्होंने इन पर जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इनका ये भी कहना है कि यदि 23 लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया तो उसके कोई चोटें, शरीर पर कोई संघर्ष का निशान क्यों नहीं आया। अलग अलग कैफ़े में उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ गलत काम हुआ तो उसने कोई शोर शराबा हल्ला वहाँ पर क्यों नहीं मचाया। जो 23 लोगों के नाम, जिसमें से 12 नामजद हैं एफआईआर में, और कोर्ट में लड़की ने मात्र 9 लोगों को नामजद किया है। घर वालों का आरोप है कि जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की ने कुछ लोगों से पैसा लेकर के उन लोगों के नाम कोर्ट में लेने से मना कर दिया। इस तथ्य की जांच करने का उन्होंने आग्रह किया है। साथ में ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों से भी पैसे की डिमांड की जा रही है, और कुछ लोगों को ये डराया धमकाया जा रहा है कि यदि पैसा नहीं दोगे तो जो लोग अज्ञात में लिखाए गए हैं उसमें उनका नाम लड़की के द्वारा लिया जाएगा। इस तरह के आरोप घर वाले लगा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और आरोप भी हैं, जैसे एक एफआईआर में 30 तारीख को दानिश नाम का लड़का लड़की के साथ कथित बलात्कार करता है, जैसा लड़की ने एफआईआर में आरोप लगाया है। वही लड़का 3 तारीख को पुनः लड़की को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा करके पुनः ले जाता है और पुनः उसके साथ गलत काम करता है। तो घर वालों का आरोप है कि जो लड़का ऑलरेडी उसके साथ रेप कर चुका है, वो लड़की पुनः उसके साथ स्वेच्छा से क्यों जा रही है मोटरसाइकिल पर। एफआईआर में एक जगह जिक्र किया गया है कि मोटरसाइकिल पर 2 लोगों ने हाईवे पर लड़की के साथ गलत काम किया, जो कि घर वालों का कहना है कि संभव नहीं है।